हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने कुछ अलग ही वीडियो लेकर आई हूँ। इस बार मैंने गणपति में अपने हाथों से मिट्टी के गणपति जी बनाए थे और उसके साथ साथ वो बनाने की मेरी मंशा क्या थी वो भी आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। इस बार की पूजा को लेकर मेरे पूरे 8 साल हो गए हैं गणपति जी की पूजा करते हुए। 2015 में मेरी किसी सहेली ने मुझे वो प्लास्टिक वाला जो गणपति जी होते हैं वो मुझे गिफ्ट किए थे। पहले से ही मुझे गणपति जी की पूजा के बारे में पढ़ना, उसके बारे में देखना या गणपति पूजा देखना, कुछ भी हो मुझे बहुत अच्छा लगता था, पर मैंने कभी अपने हाथों से इससे पहले नहीं किया था। पर उस बार मेरा बजट इतना कम था कि मैंने कुछ नहीं कर पाई। तब सिर्फ एक गणपति जी के इतू सा छोटा सा एक घर बनाया था और 3 दिनों के लिए उनके सामने दिया जलाए और उनके भोग लगाए, सिर्फ मिठाई की भोग लगाई थी। फिर अगली साल गणपति जी की पूजा आई और मैं फिर भी इस बार भी कुछ इतना कुछ नहीं कर पाई थी। सिर्फ फूल चढ़ाई, दिया जलाई और उनके सामने भोग लगाई, बस इतना ही कर पाई। इस बार मुझे लगा कि गणपति जी के घर के अंदर बहुत अंधेरा छाया रहता है और मैं जितना भी दिया जलाऊँ या कुछ भी करूँ वो अंधेरा नहीं जा रहा है। पर इस बार भी मेरा बजट उतना नहीं था। मैंने सोचा कि चलो अगली बार कुछ ऐसा करूँगी कि घर के अंदर एक बल्ब लगा पाऊँ या लाइट का कुछ इंतज़ाम कर पाऊँ। फिर तीसरी बार की गणपति पूजा आ गई और इस बार मेरे पास थोड़े बहुत पैसे तो थे, लेकिन मैं इतना बिज़ी थी उस टाइम कि मैं कुछ नहीं कर पाई थी। बस मैं पूजा करती गई और भोग लगाती गई, बस इतना ही। पर मैंने इस बार 5 दिन तक गणपति जी की पूजा की थी। अब इन 3 सालों में मैंने उस गणपति जी के छोटे से घर में ही गणपति जी की पूजा की थी और मेरे गणपति जी का तो मैंने कभी विसर्जन नहीं करती थी। फिर चौथे साल की गणपति जी की पूजा आ गई। इस बार मेरे पास इनफ पैसे थे कि मैं गणपति जी की पूजा के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर पाऊँ। पर फिर भी बल्ब के लिए या लाइट के लिए इतना पैसे नहीं हो रहे थे। पर मैंने सोचा कि चलो इस बार 7 दिन के लिए गणपति जी की पूजा करते हैं। पर मैंने इस बार कुछ ऐसा सोचा कि चलो हमारे घर में तो लाइट होते हैं, गणपति जी के घर में नहीं होते तो क्या हुआ। इस बार मैंने गणपति जी के घर को बदल कर उसकी जगह एक झूला बनाया गणपति जी के लिए और उनको इस बार झूले में बिठाकर पूजा की। इस बार मैंने कुछ खरीदा हुआ मिठाई की और कुछ अपने हाथों से बनाया हुआ मिठाई की भोग लगाई थी। पिछले 3 सालों तक मेरे गणपति जी मेरे टेबल के ऊपर ही रहते थे, मेरी बुक के आसपास रहते थे। लेकिन इस बार मैंने गणपति जी की झूला को एक छोटी सी टूल के ऊपर बिठाया और वहाँ पूजा की। फिर 5वां बार भी मैंने गणपति जी की पूजा उस झूला में ही किया था और इस बार मैंने ज़्यादातर भोग अपने हाथों से ही बनाया। थोड़ी बहुत अपनी बाहर से खरीद कर लाकर पूजा भोग में दिया था। 5वें बार भी मैंने 7 दिनों के लिए गणपति जी की पूजा की थी। वो झूला तो बहुत ही सिंपल सा था, पर मुझे वो झूला ही इतना पसंद था कि मैंने उस झूले में भी 3 सालों तक पूजा करती रही। 5वें बार तो मैंने कुछ फ्लावर ऐड किए थे उस झूले में, लेकिन छठे बार मुझे नहीं लगा कि उसे उसमें कुछ ऐड करना चाहिए और मैंने छठे बार उसमें कुछ भी नहीं ऐड किया था, जैसा था उसी वाले झूले में मैंने फिर से छठे बार गणपति जी की पूजा की। और छठे बार से मैंने गणपति जी की पूजा 9 दिनों तक की और अपने हाथों से पकवान बनाए, कुछ अलग-अलग मिठाइयाँ बनाई, कुछ अलग-अलग नमकीन बनाए और उसके साथ-साथ चावल के भोग और खीर भी बनाए थे। अब इस 5वीं या छठी साल की पूजा के दौरान ही मैंने देखा एक मुंबई के एक टीवी सीरियल्स के एक्टर के घर में एक गणपति जी की पूजा देखा और मैंने देखा कि उन्होंने अपने हाथों से गणपति जी की मूर्ति बनाई और पूजा किया। अब मेरे दिमाग में गणपति जी को बनाकर उनकी पूजा करने का आइडिया कैसे आई ये आप जान चुके होंगे। अब इसके आगे की गणपति पूजा की कहानी मैं इसके अगले पार्ट में बताऊंगी। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। और मेरे चैनल में और भी बहुत सारी चीज़ों की वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर मोर अपडेट प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तब तक के लिए नमस्ते एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।